एक बात सुनो, आप अपने आसपास के लोगों को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप किन लोगों के साथ रहते हो ये चेंज कर सकते हो। नहीं समझ में आया? एक बार और सुनो। आप अपने आसपास के लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, लोगों की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे लोगों के साथ रहते हो कि वैसे लोग उनकी क्या मेंटेलिटी है वो आप चेंज कर सकते हो। Hello everyone, this is Supriya Tamkar and today's topic is much important. I think it's important. Why science? आप सबका रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई वालों का। काफ़ी सारे बच्चे ये परेशान है कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, आर्ट्स कॉमर्स या कोई भी साइंस में भी मैथ्स लूँ, बायो एडिशनल लूँ उसके साथ या नहीं लूँ। ये सारे डाउट्स आप सबके दिमाग में आते हैं, मुझे ये बात पता है। अब देखो कौन सा सब्जेक्ट किस बेसिस पे आपको चॉइस करनी चाहिए, ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर मैंने बताया है कि आप कौन से ऐसा बेसिस रखो, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया रखो और आप अपनी मर्जी से कैसे सब्जेक्ट को चूज करो। इस वीडियो में मेरा मेनली टॉपिक रहेगा कि आप साइंस लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से स्ट्रगल हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं साइंस के जब आप स्टूडेंट बनते हो। ठीक है, अब साइंस में भी काफ़ी बच्चों का क्या रहता है, मैथ्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहता है और हमारे लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कॉमन रहते हैं, किसी के में कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमन रहता है। ठीक है, अब मैथ्स के साथ आप एडिशनल बायो ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं और कई सारे स्कूल्स पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि कई जगह पे एडिशनल नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे स्कूल में था तो हमारे में या तो बायो लो या तो मैथ्स लो, एक ही चॉइस थी, तो मैंने मैथ्स लिया था। मैं सिंपली मैथ्स की स्टूडेंट थी। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ, तो मैंने 11th-12th मैथ्स के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है और फिर अभी मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ बेसिकली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। सो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि क्या 11th-12th में मेरी मिस्टेक्स थी। जब साइंस लेने के बाद, देखो साइंस लेने का मैंने मन बना लिया था कि मैं मैथ्स ले रही हूँ, अब वो बेसिस है आपका है कि आप साइंस चूज कर लिए हो, तो तभी इस वीडियो को मैं मानती हूँ कि आप देख रहे हो। साइंस आपने ले लिया, बट काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई और मेरी जो लाइफ की मिस्टेक्स थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। देखो, अगर आप अभी भी मम्मी पापा के प्रेशर में आके साइंस ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हो, फिर बायो ले रहे हो, बहुत पछताओगे। मेरी स्कूल में एक दीदी का मैं एग्जाम्पल बताती हूँ और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको लगेगा कि वो साइंस लेके जब उन्होंने बायो लिया था तो वो 11th में फेल हो गई थी। उन्होंने उनके पापा के जिद पे आके उन्होंने क्या लिया था, बायो लिया था और वो फेल हो गई थी। और वही दीदी ने जब हम रिपीट किया था आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ तो उनकी 3rd रैंक 12th क्लास में आई थी। क्लास टॉपर मतलब कि 3rd रैंक उनकी क्लास में आई थी। आप समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस रहता है अपनी चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ने से और किसी और की चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ने से। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब कोई भी सब्जेक्ट को आप अपनी चॉइस से लेते हो, आप अपनी मर्जी से लेते हो, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में ना आपका इंटरेस्ट आता है। और सेकेंड चीज़ आपके दिमाग में ये रहती है कि किसी ने फोर्स नहीं किया था मुझे ये सब्जेक्ट को लेने से, मैंने अपनी चॉइस से ये सब्जेक्ट को लिया था और मुझे अब बारी है कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि चॉइस मेरी थी, है ना, डिसीजन मेरा था। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ का ये पहला डिसीजन आप ले रहे हो और प्लीज़ इस डिसीजन को लेने का हक आपको किसी को भी मत दो, इवन फैमिली फ्रेंड्स, किसी को भी। मैं मानती हूँ कि किसी को भी ये हक मत दो कि आप कौन सा सब्जेक्ट अपने फ्यूचर में, किस सब्जेक्ट से अपना फ्यूचर बना रहे होगे, अपना कैरियर बना रहे होगे। ये चॉइस करने का हक सिर्फ आपके पास है और आपको ही ये डिसीजन लेना चाहिए। साइंस आपने डिसाइड किया है, अगर ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने आपको क्या बताया कि मेरी लाइफ में जो मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने मैथ सब्जेक्ट कैसे लिया था। पहले मैं आर्ट्स लेना चाहती थी, बट मेरी दीदी ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए मुझे, तो मेरा माइंड चेंज हुआ कि मैं मैथ्स ले लूँ। और जो कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि वहाँ पर मैंने एक अपनी लाइफ का डिसीजन लिया था कि मैं मैथ सब्जेक्ट के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। मैथ सब्जेक्ट मैंने ले लिया, बट वो दिमाग में ये चीज़ रही ना कि 2 साल तो है, 11th का साल आराम से मस्ती से निकाल देते हैं। 12th में भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली तो 12th में भी निकाल दिया वैसे, और फिर गवर्नमेंट ने तो प्रमोट ही कर दिया। हम जितनी मेहनत करके बैठे थे उसका कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला। हाँ, बट ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो चीज़, सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमने क्लास 12th में अपने कवर कर लिए थे, स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, तो कहीं ना कहीं आज हमें वो चीज़ें हेल्प कर रही हैं। बट देखो, अगर आप सिर्फ ये मोटिव से मैथ्स या साइंस लेके बैठ रहे हो, बायो लेके,
कि मुझे तो सिर्फ 11th-12th करना है। सेम मेरे माइंड में भी यही था कि मुझे 11th-12th करना है और उसके बाद तो मुझे नॉर्मली कॉलेज अपनी लाइफ करनी है। और जब टाइम निकल गया तब ये बात मुझे रियलाइज़ हुई कि कितना प्रीशियस टाइम मैंने अपना खो दिया है। तो अगर आपने मैथ्स सब जैसा सब्जेक्ट, बायो जैसा सब्जेक्ट लिया है तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ को रख के चलना कि आपको IIT NIT के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से आपको NIT कॉलेज का अपना सपना, एम्स जाने का अपना सपना, वो आपको अब देख लेना चाहिए। क्योंकि मेरे को नहीं पता, जब मैं क्लास 11th में आई थी मैंने मैथ्स लिया था तो मुझे नहीं पता था कि IIT जैसी भी कोई चीज़ होती है, कॉलेज होता है। मुझे ये चीज़ पता थी कि 11th-12th पढ़ते हैं फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और वो क्या कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस वगैरह होती है, IIT कैसे कॉलेज में जाने के लिए डोनेशन वगैरह कई सारे कॉलेज में लगते हैं, कैसे JEE मेंस की एडवांस की रैंक के हिसाब से हमें कॉलेजेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो एज आपको गाइड करने के बेसिस पे अपनी छोटे भाई बहन मान के मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ले रहे हो क्लास 11th में मैथ्स की और साइंस बायो के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को, स्टडीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको नीट के लिए और JEE के लिए भी स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हम भी आज IIT कॉलेज में नहीं है, NIT कॉलेज में नहीं है, और कहीं ना कहीं वो रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। बट हमें तो नहीं लगता क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही वो सपना नहीं देखा था, तो वो नहीं है। बट आपको ये चीज़ें, अगर आपके पास टाइम है अभी भी, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। और साइंस की बात मैं करूँ तो काफ़ी ऐसी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आपको पढ़ने मिलेगी, और 12th में जब आओगे तो वो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, ऑर्गेनिक वाला पार्ट सेम रेशियो में रहता है। 11th की केमिस्ट्री 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, एक आध चैप्टर्स काफ़ी यूज़ रहता है, तो मन लगा के ना स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना। 12th की फिजिक्स का अगर आप वेटेज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, वो पुली वगैरह, वर्क वाले चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट कठिन होते हैं, बट आपको वो है कि आपके अंदर डेडिकेशन लेवल होना चाहिए कि मैंने ये सब्जेक्ट को चूज़ किया है, मैंने अपना डिसीजन को खुद लिया है, तो मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगा और अपना बेस्ट दे के जाऊँगा। और मैंने इन पे एक वीडियो भी बना रखी है कि हाउ टू कवर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सिलेबस, और अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है इन 4 मंथ। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग बताया, स्टार्टिंग में मेरा जोश बहुत ज़्यादा हाई था कि नहीं यार हम 11th में आ गए, हमें तो बिल्कुल करके दिखाना है। IIT नीट का सपना नहीं देखा था, बट वो था कि 11th में परसेंटेज अच्छे लाने हैं, मुझे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। बट स्टार्टिंग के 1 महीने बाद ना हम सबको पता है कि हमारा जोश कम होने लग जाता है। तो अगर आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तब आप देख रहे हो, तो बेसिकली आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। मैंने 4 मंथ में बताया, अभी तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को, टाइम टेबल को और अच्छे से अपने लिए प्लान कर सकते हो कि मैंने अब डिसाइड तो कर ही लिया यार लेना है, तो उस चीज़ को भी आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। क्लास 11th में जो मैंने केमिस्ट्री के नोट्स खुद प्रिपेयर किए थे और अच्छे मार्क्स को स्कोर किया था, वो भी नोट्स मेरे चैनल पे डले हुए हैं, अपलोडेड हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो मेक श्योर आप उसे चेक कर रहे हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको मैथ्स, बायो या फिर साइंस स्ट्रीम के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, नो डाउट बहुत अच्छा डिसीजन है। पढ़ते चले जाओगे, हर चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब लैग करना स्टार्ट कर दोगे, आप प्रॉपर अपना टाइम स्टडीज़ को नहीं दे रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए घाटा, आपको डिसएडवांटेज उस चीज़ का जरूर मिलेगा। वो अपन मानते हैं ना कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे शुरू से उसी तरह से, स्टार्टिंग से उसी तरह से ढील डपोल ऐसे चल रहा है, मतलब चल रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो भी हो रहा है, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे डेफिनेटली आप वीक होते चले जाओगे। और साइंस सब्जेक्ट में तो ये चीज़ मुझे पता है कि जिसके अंदर डेडिकेशन लेवल है, जो बच्चा हर दिन मेहनत करके आगे पढ़ता चला जाएगा वही कर पाएगा। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है कि लास्ट के 1 हफ्ते पढ़ करके आप इसमें मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते। मैं ये क्लियरली आपको बता देती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि
एसएसटी सब्जेक्ट को हम भी क्या करते थे, एसएसटी क्या रहता था, हम लास्ट में याद करना स्टार्ट करते थे। क्यों? क्योंकि लास्ट का तुरंत का पढ़ा हमें याद रहता था। बट 11th से ये कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो या कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ये रहता है 11th में कि सिलेबस एकदम से चेंज होगा, आप हर चीज़ों के लिए नए रहोगे, कॉन्सेप्ट एकदम वास्ट हो जाता है। अगर आप क्लास 10th में 1% के साइंस पढ़ के आए हो तो यहाँ पे 10% उसका इंक्रीज हो जाता है, सिलेबस भी इंक्रीज होगा और जो टॉपिक्स हैं उनके लेवल भी इंक्रीज होगा। तो मेक श्योर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.